एक जंगल में एक खूबसूरत वादी में एक चिड़िया का घर था। वो चिड़िया उस घर में कई सालों से रह रही थी। वो उसी घर में पैदा हुई और वहीं बड़ी हुई। पहले तो चिड़िया के घर में उसके मामा डैडी दादा दादी सब इकट्ठे रहते थे। वक्त गुजरता गया और एक एक करके सब चिड़िया को छोड़कर चले गए। वो चिड़िया अब अकेली ही उस घर में अपने प्यारों की यादों के सहारे रहती थी। चिड़िया को कभी कभार अपनी दादी दादा और मामा डैडी बहुत याद आते थे। तब वो सिर्फ उन्हें याद करके ही खुश रहती थी। इस घर की एक ख़ास बात थी, इस घर से एक दरख्त गुजरता था जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। एक दिन चिड़िया सुबह ही सुबह भोजन की तलाश में निकलती है। रानो बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। पहले भोजन का इंतज़ाम कर लेती हूँ, फिर आज मुझे पहाड़ी इलाकों में भी जाना है। पिछले कमरे की खिड़की टूट गई है, उसके लिए मजबूत लकड़ी लेकर आना है। ये बोलकर वो वहाँ से भोजन की तलाश में निकल पड़ती है और फिर अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के साथ साथ तूफ़ान भी आता है। तूफ़ान और बारिश की वजह से वो रात पहाड़ी वाले इलाके पर ही किसी दरख्त पर गुजार देती है। लेकिन इस चिड़िया को अपने घर के बगैर ज़रा भी चैन नहीं आ रहा था। वो हर वक्त पूरी रात अपने घर के बारे में ही सोच रही थी। बारिश थमी तो वो अपने घर को निकल गई और लकड़ियाँ भी साथ ले आई और खिड़की की मुरम्मत की और खिचड़ी खाई जो उसने रात के खाने के लिए बनाई थी और सो गई। अगले दिन उस चिड़िया ने अपने मामा और मामी के घर जाने का इरादा किया। चिड़िया के मामा मुर्गा चिड़िया के घर के पास ही रहा करते थे। वो चिड़िया के आने पर बड़े खुश हो जाते थे क्योंकि मामा मामी की एक बेटी थी, लेकिन वो बिल्कुल अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती थी और ना ही उनके साथ रहती थी। रानू, मुझे तुम्हारा बहुत इंतज़ार होता है यहाँ आने का और हमारा दिल बहलाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हम बूढ़े मामा मामी के पास आ जाती तो हमारा भी दिल बहल जाता है, वरना हमारी चुटकी को तो अपनी जमीलों से ही फुर्सत नहीं है। वो तो कभी हमारी खबर भी नहीं लेती। चिड़िया मामा मामी की बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मामी उसके लिए बहुत ही लजीज खाना तैयार करती है जो ये तीनों मिलकर खाते हैं। फिर रानो मामा मामी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात चुटकी से होती है। चिड़िया चुटकी को बहुत प्यार से समझाती है, तुम अपने मामा डैडी के साथ थोड़ा वक्त गुजारा करो क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। जब हम छोटे होते हैं और हम बिल्कुल बेसहारा होते हैं तब हमारे माँ बाप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। माँ बाप की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जिनके माँ बाप उनसे दूर जा चुके होते हैं। मुझे देखो, मैं अकेली रहती हूँ और दिन रात अपने मामा बाबा और दादा दादी को बहुत याद करती हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात पर गौर करूँगी, लेकिन अभी तो मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। चुटकी चिड़िया की बात को हवा में उड़ाकर वहाँ से उड़ जाती है और चिड़िया जब अपने घर की तरफ जाती है तो उसे रास्ते में परिंदों की भीड़ दिखाई देती है और जब अपने घर पहुंचती है तो ये भीड़ उस पेड़ को काटने के लिए जमा थी जो पेड़ उसके घर के अंदर से गुजर रहा था। वहाँ खड़े परिंदों में से एक कौवा कहता है, हमें शक है कि इस दरख्त के नीचे पेट्रोल का कुआं है, इसीलिए हमें ये दरख्त काटना पड़ेगा। चिड़िया ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और सब परिंदों की बहुत मिन्नतें करती है, प्लीज़ आप मेरा ये घर ना तोड़ें। इस घर से मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरी बहुत यादें जुड़ी है इस घर से। लेकिन इस दरख्त को काटना ज़रूरी है, ये हमारे जंगल की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम राजा से इल्तिजा करेंगे कि आपके
रुकने का कुछ इंतज़ाम किया जाए। नहीं नहीं, रहने की बात नहीं है, मैं तो जंगल में किसी भी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह सकती हूँ, मुझे सिर्फ इस घर से मोहब्बत है। चिड़िया के बहुत मना करने पर फिलहाल काम रुक जाता है और सारे परिंदे राजा के पास जमा होते हैं। राजा बहुत रहम दिल था, उसने जब चिड़िया की बात सुनी तो वो इस हुक्म को वापस ले लेता है और चिड़िया ये फैसला सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घर में खुशी खुशी रहती है। हमारी कहानी को एंड तक देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ऐसी और बहुत सी मज़ेदार कहानियाँ सुनने और देखने के लिए। शुक्रिया।